प्रतीक है। रासलीला प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का आदर्श है, उदाहरण है। रासलीला शरद पूर्णिमा की रात्रि को संपन्न होती है। बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, आराधना की जाती है, शायद गोपियों का की तरह से हमें भी प्रभु प्राप्त हो जाएं। बड़ी महत्वपूर्ण है। गोपियों को भगवान ने अपनी बंसी निनाद से बंसी की मधुर ध्वनि, रव और किया और उन गोपियों को बुलाया जो साधन संपन्न थे, जिनकी साधना संपूर्ण हो चुकी थी। उनके सबके नाम ले लेकर के बुलाया। भगवान ने देखा कि ये तो मल्लिका के पुष्पों से पुष्पित वन हो गया है। रंगमंच आज बहुत अच्छा सजा हुआ है, सब तरह से सुगंध ही सुगंध आ रही है। मल्लिका, अर्जुन, मालती के पुष्प। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान माने भगवान होते हुए भी, भगवान कैसे होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं? भगवान होते हैं षड ऐश्वर्य युक्त। षड ऐश्वर्य क्या है? षड ऐश्वर्य होते हैं ऐश्वर्य समग्र से धर्म से यशशास्त्रिया ज्ञान वैराग्योश जैव सन्ना भगय तीर्ण। इन भगों से युक्त होते भगवान। वो क्या है? बोले ऐश्वर्य से समग्र से। समग्र ऐश्वर्य, जो भी ऐश्वर्य है यहाँ पे संसार में, वो सब ऐश्वर्य संपन्न भगवान होते हैं। उनके लिए कोई ऐसा नहीं हो अभाव की जीवन में हो। हम तो सब मानते रहते हैं ना, हमें चाहना रहती है, भगवान को कोई चाहना, सब संपन्न रहते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से, धर्म से, और धर्म प्रभु के पास रहता है। हम धर्म का थोड़ा सा आचरण कर लें तो हम धर्मी बन जाते हैं, लेकिन भगवान के पास तो स्वाभाविक ही धर्म हो रहता है। और जहाँ धर्म होता है वहीं भगवान रहते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश शास्त्रिया यशवान होते हैं। यश, संपूर्ण यश भगवान के पास होता है। श्रीवान होते हैं। श्री तो लक्ष्मीपति है। वो जो कुछ भी श्री का ऐश्वर्य दिखाई देता है वो सब लक्ष्मी के पति भगवान। श्रिया ज्ञान, और देखो ज्ञान और वैराग्य इनके पास रहते हैं। ये सब कुछ रहते हुए भी यहाँ किसी ज्ञान होगा किसी को तो ऐश्वर्य नहीं होगा, उसे यश मिलेगा वैराग्य के पूर्ण होते हो ज्ञान से, लेकिन ऐश्वर्यवान नहीं हो सकता। भगवान ऐश्वर्यवान भी हैं, धर्मवान भी हैं और यशवान भी हैं, ज्ञान वैराग्यवान भी हैं। ज्ञान वैराग्योश जैव शरणा भगत, छह षड ऐश्वर्य युक्त होते हैं भगवान। तो भगवान होते हुए भी भगवान ने योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर के और अपनी मधुर वाणी में बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता।
वन एकदम ऐसे लग रहा था कि दूधिया चद्दर बिछा दी गई हो। और जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, जगौ कलम, ये प्रेम का मंत्र उन्होंने फूंक दिया उसके अंदर। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, बाम दृशाम माने जिसके नेत्र मनोहर थे, जिसके नेत्र सुंदर थे। नेत्रों की सुंदरता कैसे होती है? मीरा जी के वचनों में, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सांवर सूरत मोहनी मूरत नैना बने विशाल, सांवरी सूरत मोहनी मूरत नैना बने विशाल, क्षुद्र घंटिका कट तट सोवत नूपुर सवदर शाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। जिन गोपियों के नैनों में जो नंदलाल बस गए होते, यानी भगवान जिनके नैनों में बस गए थे, उन्हीं गोपियों को भगवान ने बुलाया प्रेम का मंत्र फूंक करके। दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमान नाभम नव कुंकुमारणम, वनम च तत्को मलगो विरंजितम, जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। मनोहर जिनके नेत्र हैं। और देखो हमारा सबका जीवन जो है, ये नेत्र हमारे सफल हो गए, सुलझ गए, समर गए, तो हमारा जीवन बन जाता है। जब भी हमारे अंदर विषय वासनाएं घुसती हैं तो इन नेत्रों के द्वारा हृदय को व्यथित कर देती हैं। नेत्रों से हम देखते हैं, हमारे हृदय को व्यथित कर देती हैं। मन कहता है इस विषय को हम प्राप्त कर लें, हमारा जीवन बिगड़ जाता है। और नेत्रों से जब श्याम सुंदर हमारे हृदय में विराजित हो जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, शरीर धारण करना सफल हो जाता है। तो इन नेत्रों में जैसे गोपियों ने बसाया श्याम सुंदर को, और उन्हीं गोपियों को भगवान ने बुलाया। और जिनके नेत्र सुंदर हैं वही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। और अब जो नेत्र सुंदर थे तब फिर कान भी सुंदर होंगे उनके। तो कान किस प्रकार सुंदर थे? निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्मलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। तो जो गोपियां निशम्य गीतम, जो भगवान ने गीत छेड़ा प्रेम का, और उस गीत को निशम्य माने सुन करके गोपियों ने सुना। अच्छा, गोपियों को कैसे पता चला? आज क्या बंसी का निनाद हो नहीं रहा? आज भी हो रहा है, लेकिन वृंदावन की तरफ जो दौड़ पड़ते हैं दर्शन करने के लिए, उनको निनाद ही तो सुनाई दिया है। ये प्रेम का जो मंत्र भगवान ने फूंका है, वो प्रेम का मंत्र उनको सुनाई दिया, और भगवान वृंदावन की तरफ दौड़ पड़े हैं जो भक्त दर्शन करने के लिए, अपने नेत्रों को सफल करने के लिए। तो उनका भी जीवन सफल हुआ है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, प्रेम वर्धित करने वाला जो मंत्र फूका भगवान ने, अनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, उनके मन को खींच लिया भगवान ने अपनी तरफ। और धन्य है वो गोपियां जिन्होंने भगवान ने मन को अपनी तरफ खींच लिया। अपने
ही सूत्र में कहा है कि भक्ति कैसे की जाए, बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने भक्ति की और भगवान ने उनको अपना बना लिया, अपने पास खींच लिया, सामीप्य भक्ति उन्हें प्रदान की। और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्नमलक्षितोद्यमा। कोई भी गोपी दूसरे को नहीं देख रही, वो तो ये कह रही है मुझे ही भगवान ने बुलाया है, मुझे ही भगवान ने बुलाया है। तो सब एक दिशा में दौड़ रही हैं और सब यत्र कांतो जबलोल कुंडल, और उनके गोपियां जब भगवान की तरफ दौड़ रही थी, उनके कुंडल ऐसे झूला ले रहे थे जबलोल कुंडला। यह सब वर्णन है और आगे और भी वर्णन बहुत है। रास लीला में तो सब कुछ आध्यात्मिक लीला है। ये या हम थोड़ा छोटा सा ही आपको सारांश दे रहे हैं कि रास लीला आप समझ लेना कोई प्राकृत मनुष्य की नहीं है, ये भगवान की लीला है, भगवान और भक्त की लीला है। इसमें कोई भी त्रुटि जरा भी नहीं है और आप इसको भगवान की लीला समझ के रहेंगे तो आपको भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो, आपको भी वो बंसी सुनाई दे, आपके नेत्र सुंदर हो जाएं और कान सुंदर भगवान की कथा सुनने से होते हैं, उनके उड़ानवाद सुनने से होते हैं, और नेत्र उनके दर्शन की लालसा उत्पन्न हो जाए, बस नेत्र सुंदर हो जाएंगे। तो आप अपने नेत्र और कानों को सुंदर बनाएं तो आप भी गोपी के कैटेगरी में यानी गोपी के समकक्ष आप भी भगवान को प्यार